हरिओम, जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का हृदय पूर्वक मैं स्वागत करता हूं। और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का सर्वप्रथम दिवस, जिसके विषय में मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपको देख सकते हो। एक गुरु पुष्यामृत योग है और उसी दिन से नवरात्रि का प्रथम दिन आरंभ हो रहा है। साथ में उसी दिन सिद्धि योग भी है। तो सर्वप्रथम मैं ये स्पष्टता करना चाहूँगा, जैसे मैंने गुरु पुष्यामृत योग वाला एक वीडियो बनाया था और कुछ लोगों ने उसमें कमेंट किया था कि 31 तारीख है ही नहीं, तो आपने बोला कैसे। तो मैं आपको ये बता दूं कि सर्वप्रथम यह तिथि का महत्व है। मैंने उस वीडियो में भी आपको तिथि का महत्व दर्शित किया है, समझाया है। कभी कभी कुछ एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वही मैंने बोला है। हमें तारीख को नहीं फॉलो करना है, सिर्फ तिथि को ही फॉलो करना है। तो कृपया यही कहूँगा, थाली में अन्न को देखिए, उसमें रहे कंकर को मत देखिए। तो एक यह स्पष्टता है। दूसरी बात, अगर किसी की भी जन्म कुंडली में गुरु बृहस्पति कमजोर है या बृहस्पति दोष से आप पीड़ित है या बृहस्पति किसी अरिष्ट ग्रह से युक्त है, जैसे गुरु राहु से युक्त है, गुरु केतु से युक्त है, अगर ऐसे अरिष्ट दोष से बृहस्पति आपका दूषित है, तो आपके लिए निवारण के लिए 30 जून बृहस्पतिवार आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा सर्वप्रथम जो दिन है गुप्त नवरात्रि का, वह सर्वोत्तम है। और मैं बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही अच्छा और सिंपल सा आपको उपाय बताने जा रहा हूं। तो वह जो उपाय है वो क्या है, तो सुबह सूर्य उदय से लेकर सुबह 30 तारीख को बृहस्पतिवार सुबह सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त हो उससे पहले या पूरे दिन में उसी समय, सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच का जो समय है, उस समय में किसी भी समय आप किसी भी गरीब को या जरूरतमंद को, विद्वान ब्राह्मण को, या फिर किसी भी मंदिर में, खास करके विष्णु मंदिर में अगर शक्य है तो वहां पर, अगर आप मंदिर में कुछ दान करते हो तो विष्णु भगवान के लिए पीत वस्त्र, पीले वस्त्र, या जैसे पीली धोती होती है, पीताम्बर जिसे हम कहते हैं, वह आप मंदिर में दान कर सकते हो। अगर आपका बृहस्पति कमजोर है, दूषित है तो अगर आप चाहो तो एक पीला कपड़ा ले लीजिए या तो पीला वस्त्र ले लीजिए। चने की दाल 250 से 500 ग्राम चने की दाल है, उसमें आप कॉपर का सिक्का, तांबे का कोई भी एक सिक्का ले लीजिए, या अगर उस सिक्का तांबे का सिक्का प्राप्त न हो तो आप ताम्र पात्र, तांबे का कोई भी पात्र ले सकते हो, और यथाशक्ति आप उसमें दक्षिणा दे दीजिए, जो भी आपको रखनी है, 51 रुपया, 101 रुपया, जो भी आपकी स्थिति है उसके अनुसार, और थोड़ा बहुत अपनी परिस्थिति के अनुसार गाय का घी, और आर्थिक स्थिति अच्छी है तो थोड़ा सा केसर, जैसे 1 ग्राम या फिर थोड़ा बहुत। ये सारी चीजें एकत्रित करके, इकट्ठा करके, अपने हाथों में पकड़ के, अपने हाथों में ये सारी चीजें पकड़ के, मतलब किसी पात्र में रखकर, पूरे पात्र जो आप है अपने हाथ में रखिए, और आपको सिर्फ यही भाव रखना है कि मेरी जन्म कुंडली में जो भी बृहस्पति दोष है, गुरु का जो दोष है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर आप छोटी आयु, अल्प आयु में है, विद्यार्थी है, अगर आपकी कुंडली में गुरु कमजोर है तो आपको विद्या ग्रहण करने में दिक्कत होगी। और बहुत सारी जन्म कुंडली में अभी ये हो रहा है, जैसे हम देख रहे हैं कि बृहस्पति दोष की वजह से बहुत सारी बहनों का विवाह में दिक्कत होती है, बहुत सारे लड़कों को विवाह में दिक्कत होती है, क्योंकि गुरु चंद्र का बल अधिक रूप से देखा जाता है विवाह के समय या उससे पूर्व। तो ये सारी दिक्कतें उसमें होती है। तो कोई भी प्रकार की दिक्कत होती है, अगर मान लीजिए गुरु आपका रोग शत्रु भुवन पर है, षष्ठम भाव में, तो आपको पेट से संबंधित बीमारी या समस्या होगी, आपका शरीर थोड़ा अस्वस्थ रहता होगा, शत्रु बढ़ जाते हैं। तो इसी प्रकार से अगर गुरु आपका दूषित है तो अवश्य आप किसी विद्वान को, किसी मंदिर में, किसी गरीब को या किसी जरूरतमंद को, जो चीजें मैंने आपको बताई है वो आप दान कर दीजिए। दान करने से आपको बृहस्पति की जो दूषित या अरिष्ट जो स्थिति है आपकी कुंडली में, वह ठीक होने की संभावना बन जाती है। उसके पश्चात दूसरा उपाय, जैसे छोटा होता है केले का पौधा तो उसे पौधा ही कहते हैं, जब बड़ा होता है तो केले का पेड़ कहते हैं। तो केले के पौधे के सामने या आगे, या केले के पेड़ के सामने या आगे, आप तांबे के कलश में थोड़ा सा जल ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए, और उसको आप केले के पौधे में या तो केले के पेड़ के जो मूल भाग है उसमें आप जल डाल दीजिए, सिंचन कर दीजिए। जल डालने के बाद अगर संभव है, अगर शक्य है,
तो आप वहां पर उसके सामने बैठकर विष्णु सहस्त्र का केवल एक पाठ कीजिए। अगर वहां नहीं कर सकते हो किसी भी परिस्थितिवश, तो अपने घर आकर गाय के घी का दीपक एक प्रज्वलित करके विष्णु सहस्त्र का एक पाठ कीजिए। बहुत सारा पुण्य प्राप्त होगा और गुरु की जो स्थिति जन्म कुंडली में है कहीं ना कहीं उससे आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु अरिष्ट है तो उसके पश्चात कुछ न करने से अच्छा है कि एक चीज उस दिन कर सकते हो, जैसे भगवान विष्णु के सामने सिर्फ एक गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और उसमें थोड़ा सा केसर डाल दीजिए। आपकी सब मनोकामना पूर्ण होगी, क्योंकि दीप करने से भी दरिद्रता का विनाश होता है, दीप करने से प्रकाशमय जीवन बन जाता है, दुख रूपी अंधेरा विनाश होता है, दीप करने से अलक्ष्मी का विनाश होकर 10 प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बहुत सारे फायदे हैं दीप करने से, तो केवल एक दीपदान भी आप कर सकते हैं और इस तरह से बृहस्पति दोष में से आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ये था आज का विषय और वीडियो एक संक्षिप्त उपाय। अवश्य अगर आप यह सारे उपाय करते हो तो कमेंट में हमें भी बताइएगा कि आप सारे यह उपाय करते हो और उससे आपको अच्छा लाभ होता है या हुआ है। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण।